क्या हम अंतिम समय में जी रहे हैं? शायद इतिहास में कभी ऐसा समय नहीं रहा है जहां अंतिम समय की भविष्यवाणियां तो ज्यादा जुड़ती हुई मिली संसार की परंपरा और परिस्थितियों से, जैसे कि आज हैं। मैं विश्वास करता हूं कि ऐसी 10 बातें हैं जिनका आज हम अनुभव कर रहे हैं, जिसके बारे में सैकड़ों साल पहले लिखा गया बाइबल की भविष्यवाणी में। इन भविष्यवाणियों की ज्योति में अपनी परिस्थितियों को देखते हुए ये हमें देती हैं उसका हल, उद्देश्य और आशा, और हमें सवाल का जवाब देने में मदद करते हैं, हमारे आसपास के संसार के साथ हम क्या करें। ऐसे समय में हमारे पास कौन सी आशा है, और फिर निश्चय ही यहाँ से हम आगे कहाँ जा रहे हैं। जब हमारे आसपास अंतिम समय की घटनाएं हो रही हैं, तो इसमें यरूशलेम की भूमिका क्या है? यरूशलेम तो बाइबल के इतिहास और भविष्य की भविष्यवाणी में धागे के जैसे पूरी तरह से बुना हुआ है। तो हम विश्वासियों को क्या करना चाहिए इस जियोपॉलिटिकल और भविष्यवाणी के शहर से? डॉक्टर डेविड जर्माया के साथ में दिशा परिवर्तन के स्पेशल भविष्यवाणी के एडिशन में जुड़ जाइए, जैसे वो अंतिम समय के चिन्ह के बारे में बताते हैं। यरूशलेम भौगोलिक भविष्यवाणी। मैं मुश्किल से विश्वास कर सकता हूँ कि मुझे सौभाग्य मिला कि मैं जीवित रहा जब इस्राएल का राज्य फिर से जन्मा 1948 में। मैं 7 साल का था। अब मुझे ये सौभाग्य मिला कि एक और भविष्यवाणी के पतन को देख सकूं और यरूशलेम के उठाए जाने को देखूं। भविष्यवाणी के लेखक रैंडल प्राइस के शब्दों में, अब यरूशलेम तैयार हो गया कि अंतिम ड्रामा के लिए परमेश्वर का स्टेज बन जाए। यरूशलेम शहर, आप जानते हैं, मसीहत के लिए बहुत ही पवित्र है। यहूदियों के लिए भी पवित्र और अविश्वासियों के लिए भी पवित्र है। ये संसार का सबसे महत्वपूर्ण शहर है और बाइबल में इसका नाम 811 बार आ चुका है। शायद ये आपके लिए उतना अद्भुत सुनाई न दे जब तक कि मैं आपको ये न बताऊं। बाइबल में दूसरा सबसे ज़्यादा बताया गया शहर तो बेबीलोन है। ये लगभग 200 बार बताया गया है। जब आप समझेंगे कि यरूशलेम कितना महत्वपूर्ण है, तो इसे हर जगह देखेंगे। चाहे आप जिस तरफ भी मुड़ जाए, यरूशलेम के बारे में कुछ न कुछ कहा जा रहा है। ये तो परमेश्वर का शहर है। अब देखिए, इसके लिए बहुत से कारण हैं कि क्यों यरूशलेम इतना महत्वपूर्ण है, और ऐसा क्यों है कि ये दुनिया की खबरों में हमेशा बने रहने वाला विषय है। सबसे पहले, यरूशलेम तो केंद्र का शहर है। यरूशलेम इस्राएल का वैसे केंद्र है जैसे आपका हृदय आपके शरीर का केंद्र है, और किसी शहर ने पूरे संसार का आकर्षण हासिल नहीं किया इतनी सभी सदियों में यरूशलेम शहर के जैसे। यहजकेल भविष्यवक्ता इस तरह कहता है, वो कहता है, यरूशलेम ऐसी ही है, मैंने उसे अन्य जातियों के बीच में ठहराया और वो चारों ओर देशों से घिरी है। हाँ, यरूशलेम केंद्र का शहर है। ये मनुष्य की आशा और परमेश्वर के उद्देश्यों का केंद्र है। प्रभु यरूशलेम से प्रेम करते हैं, शैतान यरूशलेम से नफरत करता है। यीशु यरूशलेम पर रोए, पवित्र आत्मा यरूशलेम में उतर आया, देश यरूशलेम की ओर खींचे आए। एक दिन यीशु यरूशलेम में लौट आएंगे और इस शहर पर राज्य करेंगे। निश्चय संसार की मंजिल तो जुड़ी है यरूशलेम के भविष्य के साथ। यरूशलेम तो केंद्र का शहर है। ये बात तो मैं गहराई से नहीं समझ पाया था, लेकिन अभी समझ पा रहा हूँ। यरूशलेम चुना हुआ शहर है। क्या आप जानते हैं, यरूशलेम को खासकर परमेश्वर ने चुना है कि इसकी भूमिका हो इस्राएल के इतिहास में, यीशु के जीवन में और उसके वापसी की घटनाओं में। पहला राजा 8:44 के अनुसार यरूशलेम तो वो नगर है जिसे तूने यानी परमेश्वर ने चुना है। और व्यवस्था विवरण अध्याय 12 में 5 बार हमें बताया गया है कि परमेश्वर ने यरूशलेम को अपने नाम के लिए चुना है। ये तो परमेश्वर का शहर है, यरूशलेम का शहर। इसके जैसा दूसरा कोई शहर नहीं है। ये वचन का भाग है जिसे अद्भुत रीति से हमें समझना चाहिए। यह है दूसरा इतिहास अध्याय 6 वचन 5 और 6। आप इसे लिख लीजिए। परमेश्वर कहते हैं, जिस दिन से मैं अपनी प्रजा को मिस्र देश से निकाल लाया, तब से मैंने न तो इस्राएल के किसी गोत्र का कोई नगर चुना जिसमें मेरे नाम के निवास के लिए भवन बनाया जाए, और न कोई मनुष्य चुना कि वो मेरी प्रजा इस्राएल पर प्रधान हो, परंतु मैंने यरूशलेम को इसलिए चुना है कि मेरा नाम वहाँ हो, और दाऊद को चुन लिया है कि वो मेरी प्रजा इस्राएल पर प्रधान हो।
यानी दूसरे शब्दों में, शुरू से ही मैंने कोई शहर नहीं चुना है, कोई भी विशेष शहर नहीं था, लेकिन मैंने यरूशलेम को चुन लिया है। यरूशलेम मेरा चुना हुआ शहर है। यरूशलेम पर मेरी विशेष आशीष है। यह ऐसा शहर है जिससे मेरा नाम जुड़ा हुआ है। ये मुझे ये समझने में मदद करता है कि जब मैं यरूशलेम जाता हूँ तो मुझे क्या होता है। मैं वहाँ पर इतने साल में कई बार गया हूँ और मैं अपनी पत्नी को समझा रहा था कि जब मैं उस शहर में चलता हूँ तो मैं बस मोहित हो जाता हूँ। ये लगभग असली जैसे होता है। उस पल में ऐसा लगता है एक पैर भूतकाल में है तो एक पैर भविष्य में है, और लगता है कि वहाँ की दीवारें और बिल्डिंग बनी हैं सुनहरे रंग के लाइमस्टोन से। अभी अमेरिका में भी इसका उपयोग किया जा रहा है और उसे कहते हैं जेरूसलेम स्टोन। यरूशलेम में जहाँ भी देखे वहाँ पर निश्चयी तनाव दिखता है, क्योंकि सब जानते हैं उनके पैरों के नीचे की ज़मीन पृथ्वी पर सभी चाहते हैं। यरूशलेम में असुरक्षित तो महसूस नहीं कर सकता, लेकिन जहाँ भी देखे कंधों के ऊपर राइफल टांगे लोग होते हैं। ये तो सबसे ज़्यादा हथियारबंद शहर है। हर कोई जो यरूशलेम में रहता है, अगर आप यरूशलेम के नागरिक हैं, यरूशलेम के जवान तो सेना में हैं, आप सिपाही होते हैं। आपसे कहा नहीं जाता, आप तो सिपाही बन जाते हैं। यही तो कारण है कि जब हमला होता है बड़ी सुंदरता से वो खुद की रक्षा करते हैं, क्योंकि पूरा शहर प्रत्युत्तर देने के लिए तैयार होता है। ये अपने आप को सुरक्षित रखने के लिए तैयार शहर है जो अब तक मैंने देखे हैं। यरूशलेम में ऐसी जगह है जहाँ पर मैं चला फिरा हूँ, जहाँ पर यीशु चले थे। जब हम वहाँ पर जाए तो ऐसे कुछ जगहों को देखते हैं जहाँ पर यीशु ने अद्भुत काम किए थे, जहाँ उसने अपने शत्रुओं से वाद विवाद किया और उसे वध किया गया। सबसे बढ़कर मुझे बाग की उस कब्र में जाना बहुत पसंद है, और मैं कल्पना करता हूँ कि ये कैसे रहा होगा उस पुनरुत्थान के दिन। मैंने पूरा जीवन बिताया बाइबल के अध्ययन करने में और इसे सिखाने में, और जब मैं यरूशलेम में होता हूँ तो ऐसा लगता है कि मैं इसके पन्नों में कूद रहा हूँ, जैसे मानो उस एक्शन के सीन में आ गया हूँ। आशा करता हूँ आप गए थे, अगर नहीं तो जाइए। जब वापस आएंगे तो बाइबल पहले जैसे नहीं होगी। जब वचन में पढ़ेंगे तो कहेंगे मैं वहाँ पर गया था, मैं उस जगह पर चला हूँ। ये सब कहने के बाद मुझे आपको बताना चाहिए कि क्यों, जिसे मैं अभी समझता हूँ, जैसे कि इतनी बड़ी श्रद्धा है जब मैं यरूशलेम जाता हूँ। मैंने ऐसे कुछ खोजा है जो भावना और आनंद से बहुत ही परे है। भाइयों और बहनों, मैंने पहले कभी नहीं जाना था कि यरूशलेम तो परमेश्वर का है। न तो ऐसा शहर पहले कभी था और न कभी रहेगा। बाइबल में बताया गया कि यरूशलेम तो अनंत काल का है और ये कभी नहीं मरेगा। यरूशलेम तो परमेश्वर का अपना बहुत ही अद्भुत शहर है, और यही सच्चाई बाकी सबसे बढ़कर इस पवित्र नगर के बारे में हमें बताती है। जब मैं वहाँ जाता हूँ तो परमेश्वर के शहर में चलता हूँ। मैं उस शहर में चलता हूँ जिसे सर्वशक्तिमान परमेश्वर ने चुना है। तो यरूशलेम केंद्र का शहर और चुना हुआ शहर है, और ये राजधानी का भी शहर है। यरूशलेम इस्राएल की राजधानी बनी उस घोषणा से जो 3000 साल पहले दाऊद ने की थी, और तब से ये इस्राएल की राजधानी बना है। दूसरे देश जीत लिए गए और इस्राएल के देश में वो आ गए, लेकिन किसी ने यरूशलेम को राजधानी घोषित नहीं किया। पिछले 2000 साल में यहाँ तक कि सब कुछ छीने जाने या सताव के बीच में एक यहूदी समाज तो यरूशलेम में बना रहा और इसे अपने अनंत काल की राजधानी के रूप में बनाए रखा। कई साल से अमेरिका तो इस दृष्टिकोण का सहयोग देता था कि अमेरिकन एम्बेसी को टेल अवीव से यरूशलेम में लेकर आए, और राजनीतिक नेता सहमत हुए। प्रेसिडेंशियल कैंडिडेट ने इसकी प्रतिज्ञा की। अक्टूबर 1995 में यूएस प्रशासन ने कहा कि ठीक है, 1999 में आप वहां जा सकते हैं, लेकिन एक के बाद एक अमेरिकन प्रेसिडेंट बदलते चले गए, और वो सुरक्षा के रूप में सोचने लगे कि क्या उन्हें सच में ऐसा करना चाहिए या नहीं। लेकिन 2017 के जून महीने में यूनाइटेड स्टेट्स सेनेट ने एक रेजोल्यूशन पास कर दिया। 90 के विरुद्ध में कुछ नहीं था, जो 1995 के निर्णय की शाश्वती दे रहा था, और प्रेसिडेंट से कहा गया कि इसका उपयोग करें। और 6 महीने बाद प्रेसिडेंट ट्रंप ने यरूशलेम को इस्राएल की राजधानी घोषित किया और टेल अवीव से अपनी एम्बेसी हटा दी। दोष लगाने वाले शिकायत करते रहे, जो ये कह रहे थे कि पैलेस्टीनियन के साथ में मिलकर काम करें, लेकिन मैं कहूँ कि एम्बेसी पश्चिमी यरूशलेम में बनाई गई, जहाँ पर इस्राएल इसे पवित्र मानता है, और इसलिए अब
ये तो अमेरिका की एम्बेसी यरूशलेम में पाई जाती है। इस घटना के साथ एक और महत्वपूर्ण कुंजी खोली गई है बाइबल की भविष्यवाणियों में, और मैं इसे समझाकर बताऊंगा। ये इस सवाल का जवाब है कि इसका क्या अर्थ है। यीशु मसीह का दूसरा आगमन तो यरूशलेम के बिना नहीं हो सकता है। भविष्य में जितने भी मसीह पर केंद्रित घटनाएं हैं वो होने वाली हैं यरूशलेम में। यरूशलेम के बिना ये घटनाएं असंभव होगी। अगर आज मैं यरूशलेम में रहता, अगर मैं यरूशलेम का नागरिक रहता, तो मैं इन भविष्यवाणियों को शाश्वती के साथ में ले लेता, क्योंकि वो इस शहर के निरंतर अस्तित्व के बारे में विश्वास करते हैं। और सच्चाई तो ये है कि प्रतिदिन ये शहर धमकियों का सामना करता है। जब भी मैं यरूशलेम में गया, मुझे प्रचार करने का अवसर मिला भवन के दक्षिणी सीढ़ियों पर। जब मैंने अपनी दाहिनी ओर देखा तो वहाँ पर जैतून का पहाड़ देखा, वो पहाड़ जिसकी चोटी से यीशु अपनी सेवकाई के अंत में स्वर्ग में उठा लिए गए। भविष्यवाणी के वचनों में हमें बताया गया कि इसी जगह पर यीशु वापस आएंगे। वो वापस आएंगे और उसके पैर जैतून के पहाड़ को छुएंगे जहाँ से वे ऊपर उठाए गए थे। दूसरे आगमन में केवल यीशु यरूशलेम में ही लौटकर नहीं आएंगे, पर वो शहर ऐसा होगा जहां से वो पृथ्वी पर राज्य करेंगे पूरे मिलेनियम में। पृथ्वी पर 1000 साल के लिए यीशु मसीह का राज्य होगा, और उसका केंद्र कहाँ होगा? यरूशलेम में। यरूशलेम मसीहा की मिलेनियम के लिए राजधानी होगी, और वो उस भवन का निवास स्थान होगा जहां पर बलिदान को स्मरण किया जाएगा। ये केवल शुरुआत है। पूरे अनंत काल के लिए यीशु मसीह की राजधानी तो यरूशलेम ही होगी। बाइबल में हम इसे कहते हैं नया यरूशलेम, पृथ्वी का यरूशलेम जिस पर यीशु वापस आएंगे, जहां से वो 1000 साल राज्य करेंगे। ये तो एक और यरूशलेम को दर्शाने वाला है, ऐसा शहर जिसका निर्माण करने वाला तो परमेश्वर है। नया यरूशलेम ऐसा शहर है जिसके बारे में बाइबल में पढ़ते हैं। प्रकाशित वाक्य 20 और 21 में, बाइबल 21:2 में इस तरह कहती है, पवित्र नगर नया यरूशलेम को स्वर्ग से परमेश्वर के पास से उतरते देखा। भाइयों और बहनों, ये तो असली शहर है। बाइबल के अंतिम 2 अध्याय तो शहर शब्द उपयोग करते हैं 11 बार कि नए यरूशलेम के बारे में बताए। ये कोई उपमा में की हुई बात नहीं है, और ना ही ये कोई आत्मिक बात है। आइए इसे जान ले, क्योंकि हमारी पुनरुत्थान की देह तो वास्तविक होगी। यीशु कब्र से जब बाहर आए तो उसकी देह तो असली ही थी। हमारे पास यीशु के जैसे पुनरुत्थान की देह होगी। क्योंकि हमारी देह असली होगी तो रहने के लिए भी हमें असली जगह की ज़रूरत होगी। काम करने के लिए असली जगह चाहिए, और नया यरूशलेम तो बिल्कुल ऐसा ही होगा। ये तो एक शारीरिक जगह होगी। और प्रकाशित वाक्य की किताब में इस नगर की झलक के बारे में विवरण से बताया है। ये तो स्वर्ग की राजधानी का शहर है। मैं यहाँ पर आपके लिए पढ़ना चाहता हूँ प्रकाशित वाक्य अध्याय 21 का ये विवरण, ताकि आप याद रख सकें कि इस स्थान के बारे में बाइबल क्या कहती है। फिर मैंने नए आकाश और नई पृथ्वी को देखा, क्योंकि पहला आकाश और पहली पृथ्वी जाती रही थी और समुद्र भी न रहा। फिर मैंने पवित्र नगर नए यरूशलेम को स्वर्ग से परमेश्वर के पास से उतरते देखा। वो उस दुल्हन के समान थी जो अपने पति के लिए श्रृंगार किए हो। फिर मैंने सिंहासन से किसी को ऊंचे शब्द से कहते हुए सुना, देख, परमेश्वर का डेरा मनुष्यों के बीच में है। वो उनके साथ डेरा करेगा और वे उसके लोग होंगे, और परमेश्वर आप उनके साथ रहेगा और उनका परमेश्वर होगा। वो उनकी आंखों से सब आंसू पोंछ डालेगा, और इसके बाद मृत्यु न रहेगी, और न शोक, न विलाप, न पीड़ा रहेगी, क्योंकि पहली बातें जाती रही। जो सिंहासन पर बैठा था उसने कहा, देख, मैं सब कुछ नया कर देता हूँ। फिर उसने कहा, लिख ले, क्योंकि ये वचन विश्वास के योग्य और सत्य हैं। ये वचन का बड़ा भाग है, लेकिन ये विवरण बताता है कि ये पवित्र नगर, इसका डिज़ाइन किया गया, बनाया गया और पृथ्वी के लिए तैयार किया गया। यूहन्ना ने नए यरूशलेम को बनाए जाते हुए नहीं देखा, उसका अभी भी अस्तित्व है। नया यरूशलेम तो स्वर्ग में है, जहाँ पर मेरे माता पिता हैं। वहीं पर आपके बहुत से प्रियजन हैं। मरने पर हम वहीं पर तो जाएंगे। ये नया यरूशलेम है जो स्वर्ग में है। पर बाइबल कहती है कि अंतिम समय में ये नीचे पृथ्वी पर आएगा। ये तो चौकोन आकार का शहर। बहुत से लोग कहते हैं ये शहर इतना बड़ा कैसे हो सकता है कि सभी विश्वासी उसमें रह सके। जो लोग ये सवाल पूछते हैं शायद ज़्यादा ही सोचते हैं कि सच में वहाँ पर कितने विश्वासी लोग होंगे, और वो कम समझते हैं उस अद्भुत जगह के बारे में, इस चौकोन शहर के बारे में जो मेरे परमेश्वर का शहर है।
तो चलिए इसे देखते हैं, आपको क्या लगता है ये किस तरह से दिखेगा। तो आज मैं आपको इसका एक छोटा अनुभव देता हूँ। पृथ्वी पर के उस सबसे सुंदर जगह के बारे में सोचिए जो आपने कभी देखा है। मेरे लिए ये तो जीएनसी का एक टापू है जिसका नाम है सैंटोरिनी, वो ऐसा है। मैं यहाँ पर 2 बार गया हूँ। ये अद्भुत शहर है क्योंकि ये वॉल्केनो के ऊपर बनाया गया है। वो तो मर चुका है, यहाँ पर सब कुछ बिल्कुल सफ़ेद है। जब आप शिप में बैठकर इस शहर के पास आते हैं, ये ऊपर है, वहाँ जाने के लिए आपको एस्केलेटर पर जाना पड़ता है। जब आप इसे देखते हैं, मुझे याद है मैंने डॉना से कहा, ऐसे लगता है कि हम स्वर्ग की ओर जा रहे हैं। ये ऐसे ही दिखता था और ये बहुत ही सुंदर शहर है, अविश्वसनीय। जैसे हम शिप के डेक पर खड़े रहकर देख रहे थे, छोटा सफ़ेद शहर और इसकी छतें गोल आकार की थी। ऐसे लगता था कि मानो ये स्पेस में बनाया गया है। भाइयों और बहनों, ये सैंटोरिनी जितना हमें चकित करने वाला है, ये नए यरूशलेम की सुंदरता की तुलना में तो कुछ भी नहीं है। नया यरूशलेम तो इतना रोमांचित करने वाला है कि आप एक श्वास में इसे नहीं समझ पाएंगे। अभी यरूशलेम में जो हो रहा है, ये उस आने वाले यरूशलेम के बारे में अनुमान है। इस्राएल में जो यरूशलेम है, ये तो निश्चय ऐसा शहर है जो कभी खत्म नहीं होता, ये हमेशा का शहर है। पुराने यरूशलेम की जगह पर नया यरूशलेम होगा और ये हमेशा हमेशा के लिए बना रहेगा। जब आप नए यरूशलेम को देखेंगे तो उसकी सुंदरता से बहुत आनंदित होंगे। मैं चाहता हूँ पहली बात इसी के बारे में सोचिए। बाइबल बताती है कि यरूशलेम तो ऐसा नगर है जो अनमोल पत्थरों की बुनियाद पर बना है। इस शहर में जाने के लिए मोती के फाटक में से होकर जाना होगा और सड़कें सोने की होगी, और इस शहर का प्रकाश तो स्वयं परमेश्वर के मेमने से आएगा जो जगत की ज्योति है। और इस शहर के केंद्र में आप जीवन का पेड़ पाएंगे जो कि उत्पत्ति अध्याय 3 के बाद में हम कहीं और नहीं देख पाए। और इस शहर में रहने वालों को जीवन के पेड़ के पत्ते खाने की अनुमति दी जाएगी, और ये पत्ते तो स्वर्ग में हमारी भलाई को बताने के लिए दिए गए हैं। और इस शहर के बीच में जीवन की नदी है जो परमेश्वर के सिंहासन के नीचे से आएगी और पूरे देश में बहेगी और पूरी पृथ्वी को जल देगी। ये बहुत ही सुंदर नदी होगी। तो आप इसकी सुंदरता से बहुत ही आनंदित होंगे और आप इसकी पवित्रता से रोमांचित होंगे। प्रकाशित वाक्य अध्याय 21 और 22 में 3 बार यूहन्ना नए यरूशलेम को पवित्र शहर इस तरह से कहता है। वाइक्लिफ बाइबल कमेंट्री ये कहती है कि ये पवित्र नगर तो ऐसा होगा जिसमें लाखों सालों में एक भी झूठ नहीं बोला जाएगा, कोई भी बुरा शब्द कभी नहीं कहा जाएगा, भ्रष्टाचार की लेन देन पर कोई बात नहीं होगी, कोई भी अशुद्ध तस्वीर देखी नहीं जाएगी, जीवन की कोई भी भ्रष्टता वहाँ पर प्रकट नहीं होगी। ये पवित्र होगा क्योंकि इसमें का हर एक व्यक्ति पवित्र होगा। और इसलिए नया यरूशलेम अपनी सुंदरता से आपको बहुत आनंदित करेगा और ये अपनी पवित्रता से आपको रोमांचित करेगा और उसके उद्धारकर्ता द्वारा आप जयवंत होंगे। देखिए, हमने बताया शहर कितना सुंदर है, मोती के फाटक है, सोने की सड़क पर चलना, ये सब कुछ बताया है। मैं जो जानता हूँ आपको बताना चाहता हूँ। स्वर्ग में जाने के बाद आप इसकी कोई परवाह नहीं करेंगे, उसके बारे में नहीं सोचेंगे। आप देखकर कहेंगे हाँ ये बहुत सुंदर है। लेकिन बाइबल कहती है यरूशलेम शहर में, नए यरूशलेम शहर में आप प्रभु यीशु मसीह को पाएंगे। उसके चेहरे को देखकर, उसकी मुस्कान को निहार कर, उसकी संगति का आनंद उठाकर उसकी महिमा की आराधना करेंगे। प्रकाशित वाक्य 22:4 कहता है, वे उसका मुंह देखेंगे और उसका नाम उनके माथों पर लिखा हुआ होगा। मुझे इसका अर्थ पता नहीं है, शायद हो सकता है पहचान के लिए कोई चिन्ह होगा। यीशु का नाम हमारे माथे पर लिखा होगा। फैनी क्रॉस नाम के एक हिम राइटर हैं, उनके बहुत से हिम्स हम भी यहाँ पर गाते हैं। उस बहन ने इस पल के बारे में हिम लिखी है और उसे वो नाम देती है माई सेवियर फर्स्ट ऑफ ऑल। उनके लिए जो जगह तैयार की उसके बारे में लिखती हैं कि उस प्रिय को वो देखना चाहती हैं, वो सुंदर फाटक और चमकीली नदी। और जैसे इस गीत का कोरस है, सबसे पहले मैं अपने उद्धारकर्ता से मिलना चाहती हूँ। भाइयों और बहनों, जो मैं जानता हूँ बता रहा हूँ, जब आप प्रभु यीशु मसीह से मिलेंगे तो वहाँ की बाकी सारी सुंदरता को आप पूरी तरह से भूल जाएंगे। वो पल सच में कितना अद्भुत होगा कि प्रभु यीशु मसीह के साथ में संगति कर सके।
तो जैसे हम बता रहे हैं यरूशलेम के बारे में और नए यरूशलेम के बारे में, और समझने की कोशिश कर रहे हैं कि आज इसका हमारे साथ में क्या संबंध है, तो चलिए कुछ बातें और बताऊं जो कि इन सारे संदेशों का भाग है। यहाँ पर हम हैं और ये इसका अर्थ है, और अब यहाँ से हम आगे कहाँ जा रहे हैं। सबसे पहले मैं आपको प्रोत्साहित करता हूँ कि इस्राएल के लिए नित्य प्रार्थना में बने रहिए। भजनकार हमें ऐसा करने के लिए कहता है। भजनकार कहता है कि यरूशलेम की शांति का वरदान मांगो, तेरे प्रेमी कुशल से रहे। बाइबल हमें आज्ञा देती है कि हम इस्राएल के लिए प्रार्थना करें। ये परमेश्वर का चुना हुआ शहर, भविष्य का ये जो अद्भुत शहर है। अगर आप यरूशलेम में जाए और पुराने शहर के कोने से कोने तक चले तो आप वहाँ की भाषा, परंपरा और उनकी जिज्ञासा को समझ पाएंगे। आपकी कल्पना से भी बढ़कर यरूशलेम शहर में बहुत सी आस्थाएं हैं। केवल यीशु मसीह ही एकता ला सकते हैं इतनी अलग अलग भाषाएं और परंपराओं में। हमें यहूदियों के लिए प्रार्थना करनी है, पलिश्तियों के लिए प्रार्थना करनी है, मसीह लोगों के लिए प्रार्थना करनी है, और उन सब के लिए जो इस देश में रहते हैं। नंबर 2, अपनी सेवा और सेवकाई में विश्वास योग्य रहें। दूसरा पत्रस 3:11 और 12 कहता है, जबकि ये सब वस्तुएं इस रीति से पिघलने वाली हैं, तो तुम्हें पवित्र चाल चलन और भक्ति में कैसे मनुष्य होना है, और परमेश्वर के उस दिन की बाट किस रीति से जो होना चाहिए और उसके जल्दी आने के लिए कैसा यत्न करना चाहिए। जबकि ये सच है कि प्रभु इस पृथ्वी को नया बनाएंगे तो ये नाश नहीं होगी, परंतु ये शुद्ध की जाएगी और इसे नया बनाया जाएगा। हम सुनते हैं नया आकाश और नई पृथ्वी और नया यरूशलेम नीचे उतरेगा। पतरस कहता है ये बात सच है, तो हमें कैसा मनुष्य बनना है। पतरस बताता है यहाँ से हम आगे कहाँ जा रहे हैं, और वो यही तो कह रहा है। देखिए ऐसा है कि ये हमारे अंदर और ज़्यादा पवित्रता और भक्ति के बारे में और ज़्यादा सचेतता लाने वाला हो। ओ आज ये कितना महत्वपूर्ण है, क्योंकि हम तो बुराई से इतने घिर गए हैं जो पहले कभी नहीं हुआ था। और इससे महत्वपूर्ण बात और कोई नहीं कि हम विश्वासी के नाते झूठ में जीने से इनकार करते जाएं और सच्चाई में अपना जीवन जिए कि हम मसीह यीशु में कौन हैं। तो इस्राएल के लिए नित्य प्रार्थना में बने रहें और फिर इस्राएल और यरूशलेम पर गौर करें। देखिए पिछले दशक में धीरे धीरे फॉल्ट लाइन हट गई है और हाल ही में मध्य पूर्व में ऐसा हो गया कि सब इस्राएल के विरुद्ध में आ गए। तो आप अपनी दृष्टि मिडिल ईस्ट के चेस बोर्ड पर लगाए रखिए, वहाँ की खबरें देखिए, उस देश की जानकारी के बारे में माहिर बने जिसे परमेश्वर ने भविष्यवाणी का भाग बनाया। संसार में बहुत से लोगों ने आनंद उठाया कैथी लेगेफर के व्यक्तित्व और उनके कामों का, जो कि टीवी होस्ट हैं रेजिस एंड कैथी में और साथ में ही टुडे शो में। बहुत से लोग ये नहीं जानते हैं कि कैथी ली बाइबल की समर्पित विद्यार्थिनी हैं और वो तो बड़े इवेंजलिकल फ़ैन हैं इस्राएल की। उन्होंने कहा, प्रतिज्ञा के देश से इतना जो मुझे प्रेम है वो तो मेरी पहली यात्रा में शुरू हुआ जब मैंने वहाँ कदम रखा, जून 1971 में। वो लिखती हैं, तब मैं 17 साल की थी और मेरे पिता की ओर से हाई स्कूल ग्रेजुएशन का गिफ्ट था कि इस ट्रिप में मैं और मेरी माँ जाएं कि बाइबल की भविष्यवाणी पर पहला यरूशलेम कॉन्फ्रेंस में उपस्थित रहूं। मैं अपनी ग्रेजुएशन सेरेमनी तो चूक गई, लेकिन इसकी मुझे परवाह नहीं है। जब ये हो रहा था तब मैं वहाँ पर थी और वो सारी कहानियाँ मैंने सुनी। जब मैं छोटी थी तब से जितने भी वचन मैंने अध्ययन किए, हर बात जो वचन से मैंने विश्वास की, वो सब हज़ारों साल पहले इसी देश में हुई और मैं वहाँ पर पहली बार इसका अनुभव कर रही थी। और इस विचार ने मुझे चकित कर दिया। इतने साल पहले उसने लिखा और आज भी बिल्कुल ऐसा ही है। मेरे जैसे ही कैथी लेगेफर अक्सर इस्राएल में जाया करती हैं। उन्होंने एक किताब भी लिखी जिसका नाम है द रॉक, द रोड एंड द रब्बाई। मेरी यात्रा वचन के उस विश्वास में जहाँ पर ये सब कुछ शुरू हुआ था। ये न्यूयॉर्क टाइम बेस्ट सेलिंग लिस्ट में आ गई। एक ट्रिप खास करके बहुत ही यादगार रही है और तभी तो कैथी ली के पति फ्रैंक गिफर्ड सहमत हुए कि वो उसके साथ पहली बार इस्राएल आएंगे। फ्रैंक तो गरीबी में पले बढ़े थे और फिर उसके बाद में वो विख्यात फुटबॉल प्लेयर और टीवी अनाउंसर बन गए। वो विश्वास वाले व्यक्ति थे, कम से कम ये सोचते थे। कैथी ली के अनुसार इस्राएल की हमारी यात्रा के पहले फ्रैंक ये नहीं जानते थे
कि वो अपने जीवन भर आस्था का पालन कर रहे थे, लेकिन जीवित परमेश्वर के साथ उनका कोई संबंध नहीं था। उस यात्रा के समय पूरा ग्रुप एला की तराई में गए, जहां दाऊद गोलियत से लड़ा था। लीडर ने बताया, सबसे अद्भुत बात जो इस कहानी में हुई वो ये नहीं कि दाऊद ने गोलियत पर विजय पाई। कुछ भी हो, दाऊद ने सिंह और भालू को पहले हराया था, लेकिन उस कहानी में अद्भुत बात ये थी कि दाऊद का परमेश्वर के साथ में सच्चा संबंध था। लीडर वैन ने समूह के सभी लोगों को बताया कि उसी झरने के पास में जाएं जहां से दाऊद ने पत्थर उठाए थे। उन्होंने पूछा, आपका पत्थर क्या है? आप इसे कहां पर फेंकने वाले हैं? कैथी ली के शब्दों में, फ्रैंक की आंखों को जो मैंने देखा उसे कभी नहीं भूल पाऊंगी कि व्यक्ति जिसके पास में 6 हॉल्स ऑफ फेम हैं, आज्ञा मानते हुए वो अपना पत्थर उठाने के लिए झुके, जैसे उस नौजवान चरवाहे ने किया था 3000 साल पहले। इस अनुभव ने मानो मेरे अंदर में आग लगा दी और इसने फ्रैंक के दिल की गहरी इच्छा को संतुष्ट किया। हालांकि बाकी यात्रा तो सच में बहुत ही प्रज्वलित करने वाली थी, पर वो ये सच्चाई एला की तराई में सीखें कि परमेश्वर के साथ के संबंध के बिना आस्था तो कुछ भी नहीं है। इसके कारण फ्रैंक को बहुत ही शांति और उद्देश्य मिला उनके मरने के दिन तक, और अंत में 82 साल की उम्र में उसे अपना पत्थर मिल गया। मैंने इस बात से सीखा कि यरूशलेम तो आस्थाओं का केंद्र है, लेकिन यीशु मसीह तो विश्वास का केंद्र हैं। एक आस्था को मानने वाले व्यक्ति बनकर अपनी कब्र में न जाएं। एक विश्वासी बनकर आप अपनी कब्र में जाइए। स्वर्ग में जाइए, दूसरी जगह मत जाइए। आप अपना पूरा जीवन इस तरह से केवल आस्था वाले व्यक्ति के दिखावे के रूप में न करें जैसे फ्रैंक ने किया। यीशु मसीह को व्यक्तिगत रूप में ढूंढ लें, उसे अपने प्रभु और उद्धारकर्ता के रूप में स्वीकार करें, उसे न्योता दें कि वो आकर पापों को क्षमा करें और आप उसे अपने जीवन में ले लें, तो आप एक ऐसे व्यक्ति हो जाएंगे जिनका उसके साथ संबंध है। ये कोई आस्था नहीं, संबंध ही आपको स्वर्ग में लेकर जाएगा। आस्था तो आपको मूर्ख बनाएगी ये सोचने में कि आप वहाँ पर जा रहे हैं, लेकिन आखिर में आप निराश हो जाएंगे। तो आज आप सभी से मेरा निवेदन तो बस यही है, निश्चित कर ले कि यीशु मसीह केवल यरूशलेम के ही केंद्र नहीं हैं और नए यरूशलेम के, पर वो आपके जीवन के भी केंद्र हैं, क्योंकि आपने उसे अपने दिल के सिंहासन पर बैठाया है। आज मेरे साथ दिशा परिवर्तन में जुड़ने के लिए धन्यवाद। जितना ज़्यादा वचन का अध्ययन करेंगे उतना ज़्यादा हम समझेंगे कि हमारे प्रेमी परमेश्वर हम में से हर एक के साथ व्यक्तिगत संबंध रखना चाहते हैं। अगर आप ये संबंध शुरू करना चाहते हैं और निश्चित करना चाहते हैं कि आप मसीह के साथ अनंत जीवन बिताएंगे, तो बस आप अपने पापों से पश्चाताप कीजिए और यीशु को अपने प्रभु और उद्धारकर्ता के रूप में स्वीकार कीजिए। अगर आज आपने विश्वास का ये कदम उठाया है, मैं प्रोत्साहित करता हूँ अपना ये निर्णय दूसरे विश्वासियों को बताइए, भरोसेमंद सेवकाई को या लोकल चर्च को, और अपने विश्वास में निरंतर बढ़ते जाइए। प्रभु आपका आशीष दे। आशा करता हूँ अगली बार फिर हमारी मुलाकात होगी यहीं पर दिशा परिवर्तन में।